हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ISM कोचिंग में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 6 मैथ्स का पहला चैप्टर। और ये पहला चैप्टर कौन सा है? ये है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स। तो नोइंग आवर नंबर्स हम आज देखने वाले हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अपनी संख्याओं के बारे में आज हम जानेंगे। तो पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में। तो आपने गिनती पढ़ा है, एडिशन पढ़ा है, जोड़ पढ़ा है जिसे कहते हैं, घटाना पढ़ा है और गुणा पढ़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और बड़ी संख्याओं को। आपने पिछले कक्षाओं में छोटी संख्याओं को देखा है, अब यहाँ पे हम बड़ी संख्याओं को देखेंगे। ठीक है, जो भी आपने अभी तक संख्याएं पढ़ी हैं उससे बड़ी संख्याओं को देखेंगे। और संख्याओं को देख के हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जैसे आप अपने डेली लाइफ में रोज़ अपने घरों में क्या करते हैं, किसी बच्चे से बात करते हुए आप कहते हैं अपने दोस्त या मित्र से कि मेरा घर बड़ा है। ठीक है, ये मान लो कि ये तुम्हारा घर है। ठीक, और इसमें 4 कमरे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। और एक ये तुम्हारे दोस्त का बना हुआ है जिसमें 2 कमरे हैं, ऐसे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मेरा घर बड़ा है किससे? तुम्हारे घर से। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 कमरे हैं, 2 कमरे हैं और इसमें क्या है, 4 कमरे हैं। ठीक है, इसमें 4 कमरे हैं और इसमें 2 कमरे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। ठीक, तो ऐसे ही संख्याओं का भी कंपैरिजन किया जाता है। देखिए यहाँ पे संख्या 2 है, तो 2 क्या है, छोटी है, और ये 4 क्या है, 4 बड़ी है। तो ऐसे बड़ी 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 संख्याओं का भी हम कंपैरिजन करते हैं, संख्याओं की तुलना करते हैं। तो आइए हम अपना पहला टॉपिक इसमें देख लेते हैं कि क्या है। तो संख्याओं की तुलना है जिसे कंपेयरिंग नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कंपेयरिंग नंबर्स कहा जाता है। तो इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर संख्याएं अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए कि संख्याओं में डिजिट्स अलग अलग हो, अंक अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या दिया हो 5। ठीक है, ये 1 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? 1 अंक की, इसे अंक कहते हैं। तो ये 1 अंक की संख्या है। और यहाँ दिया हुआ है 2 अंक की संख्या, ये क्या है, 23, 23। तो ये 2 अंक की संख्या, 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, और ये 1 अंक की संख्या, 1 डिजिट, जिसे इंग्लिश में डिजिट कहते हैं अंक को। ठीक है, तो ये 1 अंक की संख्या हो गई, ये 2 अंक की संख्या हो गई। अब ये हम यहाँ पे अगर संख्याओं की तुलना करनी हो इन दोनों संख्याओं की, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 2 अंक की संख्या है ये बड़ी है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक, नंबर ऑफ डिजिट्स, अंक जिसमें ज़्यादा हो वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चिन्ह का यूज करते हैं जिसे सिंबल इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या है, ये दिखा रहा है कि 23 बड़ा है, 23 बड़ा है। ये जो मुंह खुला है, ये जो ओपन है, खुला है, ये बड़े के तरफ रहता है। और ये जो बंद है इधर से, ये वाला बंद वाला पोर्शन, ये छोटे के तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, छोटा हो गया 23 से। तो अगर डिजिट्स, अगर अंक अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कौन सा बड़ा होता है, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होते हैं वो होता है बड़ा संख्या। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि डिजिट्स बराबर हो जाए, मानो कि यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 1 और 3 है। ठीक है, क्या है, ये 25 है, 25 है, और ये 1 और 3 क्या पढ़ते हैं इसको, 13। ठीक है,
तो इसमें अब हमें पता लगाना है कि कौन बड़ा है। तो यहाँ तो दोनों संख्याएं जो हैं वो 2 डिजिट की हो गई। ये दोनों संख्याएं ये क्या मिलके 2 और 5 मिलके क्या बना रही है, संख्या बना रही है। ये 1 और 3 मिलके क्या बना रही है, संख्या बना रही है, जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं। और ये जो 2 है ये क्या है, डिजिट है, अंक है। ये 5 क्या है, डिजिट है, अंक है। ये 1 क्या है, अंक है। ये 3 क्या है, अंक है। ठीक है, तो ये 2 अंकों वाली एक संख्या है। ये 25 क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या है। ये 13 क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या है। तो यहाँ पे अब हमें बताना है कि ये 25 और 13 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लोग लेफ्ट से कंपेयर करते हैं, लेफ्ट से तुलना करते हैं। इस 2 का इस 1 से तुलना करेंगे। दोनों संख्याओं में लेफ्ट के अंक का तुलना पहले करेंगे। तो ये 2 बड़ी है या 1 बड़ी है बच्चों? तो ऑफ कोर्स आप लोगों को मालूम है कि 2 बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि जो 25 है वो क्या है, बड़ा है। अब बड़ा के तरफ ये मुंह खुलता है, ये ओपन है, ये बड़ा के तरफ मुंह खुलता है। तो ये 25 बड़ा हो गया, ये क्या हो गया 13 छोटा हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि ये मान लीजिए कि 27 है, ठीक है, और ये दिया है 28। अब इसमें आपको पता करना है कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो मैंने अभी बताया कि लेफ्ट से बाएं से पहले अंक का तुलना करते हैं दोनों संख्याओं में। तो इस 2 का इस 2 के साथ हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों संख्याएं यहाँ पे क्या हैं, दोनों अंक क्या हैं, ये अंक है, ये 2 और 2, ये दोनों अंक क्या हैं, दोनों अंक सेम हैं। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला कि दोनों अंक सेम है, दोनों अंक बराबर हैं। इसलिए हम नेक्स्ट इधर राइट के तरफ मूव करते हैं। किधर मूव करते हैं, दाहिने के तरफ, नेक्स्ट डिजिट के तरफ। अब इस डिजिट का इस डिजिट के साथ, इसके दाहिने वाले अंक के साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है, 7 और 8 में कौन बड़ा है। तो 7 और 8 में 8 बड़ा है। इसलिए ये संख्या जो 28 है ये बड़ी हो गई किससे, इस 27 से। तो यहाँ पे चिन्ह क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा 28 बड़ा और 27 छोटा। ये जो मुंह खुल रहा है ये वाला, ये 28 के तरफ खुल गया और ये 27। अब एक और आप लोग क्वेश्चन बताएं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 32 और यहाँ पे लिख दिया 42। इसमें कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ पे 3 है पहला डिजिट और यहाँ पे पहला डिजिट 4 है। तो कौन सा बड़ा है, ये 4 वाला बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंबल ये दिखा देंगे ऐसे, इधर के तरफ मुंह खुला हुआ। तो 42 बड़ा है 32 से। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही तुलना करते हैं बड़े नंबर्स का। जैसे मान लीजिए कि 3, 5, 7 दिया हो और यहाँ पे 27 दिया हो। इसमें कौन सा बड़ा है? तो मैंने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करते हैं। दोनों संख्याओं में डिजिट्स को काउंट करते हैं, अंकों को काउंट करते हैं, अंकों को गिनते हैं। तो यहाँ पे कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है। और यहाँ पे कितने अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है। तो यहाँ पे जिसमें जितने ज़्यादा अंक वो बड़ा है। तो यहाँ पे ये 3 अंकों वाली संख्या क्या है, बड़ी है। इस किससे, ये 2 अंकों वाली संख्या से। तो यहाँ पे आइए कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको हम करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 92, 92, 392, 392, 4456 जिसे 4456 भी पढ़ते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है 89,742, इसे 89,742 भी पढ़ते हैं।
तो इसमें हमें इन संख्याओं की तुलना करके बताना है कि कौन संख्या सबसे बड़ी है। तो बच्चों, मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, अंकों को गिनते हैं संख्याओं में। तो यहाँ पे कितने अंक हैं इस संख्या में 92 में? यहाँ पे 2 अंक है। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पे इस संख्या में एक संख्या है, ये इस संख्या में 3 अंक हैं। ठीक है, और ये इस संख्या में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। 1 2 3 4 कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। और इस संख्या में कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 अंक हैं। तो कौन संख्या सबसे बड़ी हो गई? जिसमें जितने ज़्यादा अंक वो संख्या बड़ी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 5 अंक है, तो ये बड़ी है किससे? इस 4 अंक वाले से। तो ऐसे हम यहाँ पे चिन्ह दे देंगे। ये 4 अंक की संख्या है, तो ये बड़ी है किससे? इस 3 अंक वाली संख्या से। तो यहाँ पे ऐसे चिन्ह दे देंगे। ठीक है, इसे सिंबल कहते हैं, निशान कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, जो भी कहना है आपको कहिए। ठीक, अब ये 3 संख्या के, ये 3 अंकों की संख्या है और ये 2 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी 2 अंकों वाली संख्या से। तो ये हमने पता लगा लिया कि कौन संख्या बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 5 अंकों वाली। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 2 अंकों वाली। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप उत्तर में लिखिए ये। ठीक है, 89,742। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण दिया हुआ है हमारा यहाँ पे क्या? 1902। ठीक है, 1902 इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1920, 1920। और यहाँ पे दिया हुआ है 9201, 9201। और नेक्स्ट दिया है 9021, 9021। और ये क्या दिया हुआ है? 9210, इसका मतलब 9210। तो मैंने आपको बताया कि तुलना करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? अंकों को काउंट करते हैं संख्याओं में। तो ये संख्या 1 है, इसमें अंकों को काउंट करेंगे तो ये 4 अंक की संख्या है, ये भी 4 अंक की संख्या है, ये भी 4 अंक की संख्या है, ये भी 4 अंक की संख्या है, और ये भी 4 अंक की संख्या है। तो अब हम अंकों को देख के ये नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब अंक बराबर हो जाएं, ठीक है, तो क्या करते हैं? यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं कंपैरिजन, और लेफ्ट का 2 अंकों को लेते जाते हैं, और फिर हम बताएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पे ये पहला अंक क्या है? लेफ्ट में 1 है, और यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों बराबर हैं अभी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। तो ये तीनों इन 2 अंकों से क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये तीनों अंक इधर वाले जो हैं ये क्या हैं? बड़े हैं। तो यहाँ पे बड़ा का यहाँ पे मैंने चिन्ह दे दिया। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे इन तीनों में कि कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों बराबर हैं। तो तीनों बराबर हैं, इसलिए हमें नेक्स्ट डिजिट के तरफ मूव करना पड़ेगा, दाहिने की तरफ। तो यहाँ पे क्या दिया है? 2 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? 0 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? 2 दिया है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? ये 2 वाले बड़े हैं। तो ये 2 क्या हैं? बड़े हैं। किससे? इस अंक से। ठीक, तो यहाँ पे अलग से आप लिख सकते हैं कि जो 9021 है, जो 9021 है, ये वाला ये छोटा है। किससे? ये जो 9201 है,
और ये जो 9210 है। अभी तो यहाँ पे दो चिन्ह यहाँ पे ऐसे 9021 लिखना चाहे यहाँ लिख दें। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे इन दो संख्याओं में, एक ये संख्या और एक ये संख्या, इसमें कौन सी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे 2 डिजिट तो दोनों में बराबर हो गए, यहाँ पे। अब नेक्स्ट अंक के तरफ मूव करेंगे, ये है 0 और ये है 1। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट अपना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0 और 1 में से कौन सा बड़ा है? तो 1 बड़ा है। तो ये संख्या जो 9210 है ये बड़ी है किससे? ये 9201 से, 9201 से। यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, 9210 बड़ी हो गई किससे? 9201 से। और ये संख्याएं बड़ी हैं किससे? ये दोनों संख्या देखिए यहाँ पे पहले हम लोग लिख दिए हैं कि ये 9021 से बड़ी है, 9021 से बड़ी है। अब ये तीनों संख्याओं का हमने कंपैरिजन करके लिख दिया। अब बच रही हैं ये दो संख्याएं। तो ये दो संख्याओं में दोनों पहला डिजिट क्या है? बराबर है। अब इसका हम क्या करते हैं? अगले डिजिट पे मूव करते हैं। तो इसका ये जो संख्या है ये भी बराबर है, 9 और 9। तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट पे मूव करेंगे, 0 और 0 और यहाँ पे 2 है। तो इस 0 यहाँ पे 2 और 0 कौन बड़ा है? तो 2 बड़ा है। तो कौन सी संख्या बड़ी है? तो ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि यहाँ पे 1920 लिख देंगे। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 1902। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 9210। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 1902। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा कि नंबरों का कंपैरिजन कैसे करते हैं, संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं।